एक शिक्षक जब बना सकता है तो उतार भी सकता है, और हम लोग इसको दिखा देंगे। हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग की रणनीति सब आता है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो कुर्सी पर बैठाए हैं तो कुर्सी से उतारने का भी काम कर देंगे हम लोग, ये वादा है। योजना बना ला रही है सरकार, मैया योजना, तो आपका अभी का देख रहे हैं कि बिजली बिल माफ कर दी है, सब कुछ पे ध्यान है सर, लेकिन शिक्षा पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? हम लोग कब तक बैठे रहे? यही आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोग जिंदगी भर बैठे रहे, क्या करें? बच्चे का वोकेशनल का पढ़ाई ठप हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो रही है स्कूलों में 9th और 11th की, तो उस समय हम लोग यहाँ पे हैं, उनके सब्जेक्ट वो लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो लोग फोन करके पूछ रहे हैं, हम लोग क्या जवाब दें? हम लोग जवाबहीन है, मतलब हम लोग के पास कोई उत्तर नहीं है इसका, सरकार ही बताए इसका उत्तर सर, ये हम लोग का कब क्या होगा फैसला? मायने है कि उनका काम कहीं ना कहीं से रुक रहा, चाहे वो मनरेगा से हो, चाहे पंचायत सचिव से हो, चाहे जल सैया से हो, चाहे नगर निगम से, इस तरह का काम अगर उनको डायरेक्ट रुकता है तो अपना काम को प्रसारित कर देते हैं, उनका काम को पूरा कर देते हैं, उनका अनिश्चितकालीन को भंग कर दिया जाता है, उनका मांग को पूरा कर दिया जाता है। और हम लोग जो पढ़ा रहे बच्चों को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बैठे रहिए, बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उनको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हम लोग आज भी बैठे हुए, आज हम लोग 30 दिन हो गया बैठे हुए, हम लोग 2 दिन में अपना मांग पूरी करके चले गए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरे अगर वो लोग अगर काम नहीं करेंगे तो समाज का काम रुक जाएगा, सोसाइटी का काम रुक जाएगा। हम लोग उनके नजर में है ही नहीं है विषय को आगे बढ़ाने। उन्होंने साफ कहा कि निराश तो होंगे ही, क्योंकि ना तो शिक्षा मंत्रालय और ना तो जेयूपीसी के कोई पदाधिकारी, मौखिक आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन मौखिक आश्वासन पे कोई इन लोगों को विश्वास नहीं है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं। क्या सर, आज कर्मा का ये पावन पर्व जो झारखंड का एक अपना उत्सव है, फिर भी जिस समय आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, क्या सिस्टम, सरकार, जेईपीसी या पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है? धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये झारखंड का इतना बड़ा पर्व है और सारे लोग कर्मा पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हम लोग सारे और भी लोग आ रहे हैं, बारिश में फंसे हुए हैं कहीं, मतलब सारे लोग यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हुए हैं सर। तो इससे बड़ा और क्या संवेदनशील हो सकती है सरकार? अभी एक से एक योजना बना ला रही है सरकार, मैया योजना, तो आपका अभी का देख रहे हैं कि बिजली बिल माफ कर दी है, सब कुछ पे ध्यान है सर, लेकिन शिक्षा पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? हम लोग कब तक बैठे रहे? यही आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोग जिंदगी भर बैठे रहे, क्या करें? बच्चे का वोकेशनल का पढ़ाई ठप हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो रही है स्कूलों में 9th और 11th की, तो उस समय हम लोग यहाँ पे हैं, उनके सब्जेक्ट वो लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो लोग फोन करके पूछ रहे हैं, हम लोग क्या जवाब दें? हम लोग जवाबहीन है, मतलब हम लोग के पास कोई उत्तर नहीं है इसका, सरकार ही बताए इसका उत्तर सर, ये हम लोग का कब क्या होगा फैसला? आज आप लोग के धरने का कितना दिन है? आज सर 20 तारीख से 26वां दिन हो गया है और हमको लग रहा है ये कितना दिन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना ही वैसा कोई आश्वासन मिला है, कोई लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को कि आगे क्या होगा, और ना ही हम लोग समझिए सर्विस ब्रेक कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दिवस के दिन भी निकल चुकी है और आज जब पूरा राज्य राज का पर्व कर्मा त्योहार को मना रहा है, जहां पे हर शिक्षक से लेकर हर सरकारी नौकर से लेकर हर लोग अपने घर में कर्मा का उत्सव मना रहे हैं, उसी दौर में झारखंड के ये वो शिक्षक जो झारखंड के नवनिर्माण का काम कर रहे हैं, झारखंड में उन बच्चों को जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, जो रोजगार के लिए उन्हें रोजगार के निपुण बना रहे, फिर भी इन शिक्षकों का क्या दोष था कि राजभवन के समीप धरना स्थल पे बैठे हुए? आइए, मैंने इससे पूर्व भी आपको दिखाया था कि एक शिक्षक, महिला शिक्षक की आंखों में क्या दर्द था शिक्षक दिवस के दिन, और आंखों में आंसू साफ झलक रही थी। सिस्टम, सरकार, जेईपीसी, मैं 3 लोगों से बार बार प्रश्न करता हूं, क्या शिक्षक, इन शिक्षकों का क्या दोष है कि अब तक निर्णय नहीं हो पा रहा? वहीं इसी धरना स्थल पे बैठे हुए पंचायत सचिव, जल सैया और मुखियाओं की शीघ्र निर्णय हो जाती है। क्या माना जाए कि संख्या बल इसमें महत्वपूर्ण है? कुछ और लोग हैं, मैं देखिए उनसे बात करने का कोशिश करूंगा। आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये झारखंड के 24 जिलों की वो वोकेशनल शिक्षक है जो छात्रों को वोकेशनली ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें रोजगार के लायक बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के जो सपना है उसे पूर्ण करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री इन लोगों के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते मैं आपको दिखा रहा हूं जिस समय इन शिक्षकों को अपने परिवार के साथ कर्मा का त्योहार मनाना चाहिए, अपने स्कूल में, अपने विद्यालयों में बच्चों के साथ जो ये पर्व है उसका उत्सव मनाना चाहिए, उस समय ये राजभवन के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं और उनका दर्द देख रहे होंगे कि इनका चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चेहरे में क्या दर्द है, साफ झलक रहा है। क्या इतना उदास क्यों है सर? क्या दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कतें तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम लोग का 20 तारीख से ही हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, कोई मांग भी नहीं हो रहा है हम लोग की कंप्लेंट, और आज कर्मा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो समझना चाहिए सरकार को कि कोई भी ना हम लोग का ना सुन रहा है, ना कोई काम हो रहा है, तो इसके चलते हम लोग काफी निराश भी हैं। जब आप जैसे शिक्षकों के चेहरे पर जब ये साफ उदासी दिखती है,
तो क्या सिस्टम, सरकार, जेईपीसी कंपनी क्या पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है? हाँ, ये तो है ही, क्योंकि इतना दिन में तो वो लोग को समझना चाहिए सरकार को कि इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, नहीं तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अभी तक यहाँ एक भी दिन आके यहाँ किसी से मिलने आए हैं, तो ये तो स्वाभाविक है, तो निराश तो होंगे ही हम लोग। देख रहे होंगे उन्होंने साफ कहा कि निराश तो होंगे ही, क्योंकि ना तो शिक्षा मंत्रालय और ना तो जेईपीसी के कोई पदाधिकारी, मौखिक आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन मौखिक आश्वासन पे कोई इन लोगों को विश्वास नहीं है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं। क्या सर, आज कर्मा का ये पावन पर्व जो झारखंड का एक अपना उत्सव है, फिर भी जिस समय आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, क्या सिस्टम, सरकार, जेईपीसी या पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है? धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ये झारखंड का इतना बड़ा पर्व है और सारे लोग कर्मा पर्व मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हम लोग सारे और भी लोग आ रहे हैं, बारिश में फंसे हुए हैं कहीं, मतलब सारे लोग यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हुए हैं सर। तो इससे बड़ा और क्या संवेदनशील हो सकती है सरकार? अभी एक से एक योजना ला रही है सरकार, मैया योजना, तो आपका अभी का देख रहे हैं कि बिजली बिल माफ कर दी है, सब कुछ पे ध्यान है सर, लेकिन शिक्षा पे सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? हम लोग कब तक बैठे रहें? यही आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोग जिंदगी भर बैठे रहें, क्या करें? बच्चे का वोकेशनल का पढ़ाई ठप हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो रही है स्कूलों में 9th और 11th की, तो उस समय हम लोग यहाँ पे हैं, उनके सब्जेक्ट वो लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो लोग फोन करके पूछ रहे हैं, हम लोग क्या जवाब दें? हम लोग जवाबहीन है, मतलब हम लोग के पास कोई उत्तर नहीं है इसका, सरकार ही बताए इसका उत्तर सर, ये हम लोग का कब क्या होगा फैसला? आज आप लोग के धरने का कितना दिन है? सर 20 तारीख से 26वां दिन हो गया है और हमको लग रहा है ये कितना दिन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना ही वैसा कोई आश्वासन मिला है, कोई लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को कि आगे क्या होगा, और ना ही हम लोग समझिए सर्विस ब्रेक कर दिया गया 31 अगस्त से सबको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अभी नई कंपनी की प्रक्रिया निर्माणाधीन है, चल ही रही है, कब तक वो ऑफर लेटर देती है, और फिर हम लोग जो समायोजन का मांग कर रहे हैं वो भी अभी तक कुछ हम लोग को नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। मतलब अभी आप एक बेरोजगार शिक्षक हैं? हम बेरोजगार हैं और बेरोजगार बने हुए हैं और अपना घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अभी लोग इतने दूर से 24 जिले से लोग आ रहे हैं, कहीं गढ़वा से, कोई पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से, हजारीबाग से। अब सोचिए सब अपने पैकेट से कर्ज ले लेकर लोग आके यहाँ बैठ रहे हैं। बहुत लोग तो यहाँ पे सर आप देख सकते हैं शाम में आएंगे तो मूढ़ी चिवड़ा वगैरह खा के रह रहे हैं सर, और एक ऐसा दिन ना आ जाए कि हम लोग को यहीं पे सारे लोग को मिलकर आत्मदाह करना पड़े, उसके बाद ही सरकार शायद सचेत होगी। देख रहे होंगे, और ये शिक्षक कह रहे हैं कि वो दिन मेरे लिए ना आए कि हम समस्त शिक्षकों को आत्मदाह करने की नौबत आ जाए। मैं सिस्टम और सरकार से बार नहीं बारंबार, अगर इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर विचार विमर्श करते हुए सकारात्मक पहल की जाए, ताकि जो ये शिक्षक, जो समाज का दर्पण है, जो झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वो वैसे बच्चे को रोजगार की युक्त बना रहे और रोजगार की सृजन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ। शशि कुमार सिंह हुआ। मेरा एक प्रश्न है आपसे। शिक्षक दिवस, शिक्षकों की आंखों में आंसू साफ झलक रहा था, दर्द भी झलक रहा था। आज कर्मा का भी पर्व है। जिस समय आपको घर में होना चाहिए था, अपने हक, अधिकार, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आप धरना स्थल पे, क्या जेईपीसी, क्या सरकार, क्या सिस्टम और क्या कंपनी गैर जवाबदेह हो चुकी है या जानबूझकर आप लोगों के लिए निष्क्रिय प्रतीत हो रही है? ये सरकार को भी सोचना चाहिए और जेपीसी को भी सोचना चाहिए और कंपनी को भी सोचना चाहिए। ये तीनों जो एक तराजू पर तले हुए हैं, ये तीनों को सोचना चाहिए। 1 तारीख से हमारे राज्य में सभी विद्यालय में रजिस्ट्रेशन की काम चल रही है और सभी स्कूल के बच्चे, टीचर फोन करके हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप लोग का क्या हुआ है। हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। जो बच्चे सब्जेक्ट रखे हैं वो भी पीछे हट रहे हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो मेरी मांग यही है सरकार से कि हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। देख रहे होंगे, इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें समायोजन किया जाए। जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो खत्म हो चुका है, उन्हें पुनः इन्हें समायोजन किया जाए और इन्हें जल्द से जल्द उन स्कूलों में बहाल किया जाए, क्योंकि 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट रख रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी परीक्षा में उनकी परीक्षा बाधित होती है और उन्हें बार बार इन शिक्षकों को फोन करके भी बच्चे उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम और सरकार क्यों जवाबदेह नजर नहीं आ रही है? क्या सर इतनी मायूसी और उदासी, क्या सिस्टम, सरकार या फिर आप शिक्षकों की वजह से ही आपके शिक्षक के चेहरे पे, आप एक शिक्षक है, इतनी उदासी और मायूसी क्यों दिख रही है? सर आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपका भी तो कुछ प्रारूप होगा कि किस सिस्टम को पहले
सृजन किया जाए, किसको पहले लाया जाए, किसको पहले प्राथमिकता दिया जाए, सरकार के पास कोई ऐसा लिस्टिंग है क्या? अभी हम लोग देख रहे हैं, आज का पेपर में हमने देखा कि 3 अरब रुपया सिर्फ मैया सम्मान योजना में दे दिया गया, 50 लाख युवतियों को। इस तरह से कितना ऐसा ऐसा फंड है जो इधर उधर सरकार बांटते जा रही है। तो इस तरह से अगर वो अपना खजाना खाली कर देगी तो उनका, हम लोग व्यावसायिक शिक्षक था, हमारा नंबर कब आएगा? हम लोग कब तक इसी तरह से लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे? क्या उनके नज़र में वोकेशनल सब्जेक्ट का, इस विषय का कोई महत्वपूर्णता नहीं है? अगर महत्वपूर्णता नहीं है तो इस सब्जेक्ट को सीधा सीधे बंद कर दिया जाए। आज हम लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने दिनों से हम लोग लगातार यहाँ आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा बात नहीं चल रहा कि किस चीज़ को पहले श्रेय दिया जाए। आज का ही अखबार में देखे कि 3 अरब रुपया ऐसे ही मैया समाज योजना में बांट दिया गया। मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है, मैंने कवर भी किया, पंचायत सचिव का मुद्दा जो उनकी मात्र 2 मांगे थी और ग्रामीण विकास मंत्री आते हैं, आश्वासन देते हैं और 2 दिनों के अंदर ही उनकी मांगे पूरी हो जाती है। क्या शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, आप लोगों की वार्ता भी हुई, आश्वासन भी मिला, जेईपीसी का भी आप लोगों ने घेराव किया, फिर भी क्या अभी तक कोई लिखित आश्वासन पर कोई कार्रवाई, जिस तरह से पंचायत सचिव, जल सहिया को लेकर, मुखिया को लेकर सरकार एक्टिव नजर आई, क्या आप लोगों की मांगों को लेकर सरकार एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या लगता है आपको? बस इसीलिए सर कि हम लोग एक शिक्षक हैं और बच्चा कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन जितना भी मुखिया का समाज का लोग बैठा था, पंचायत का समाज का लोग बैठा था, जल सहिया का समाज का, उनको लगता है कि ये सब ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो मेरा काम रुक जाएगा। और अगर उनको लगता है कि शिक्षक अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो बच्चा कहीं से और पढ़ ले, हो सकता है इस तरह का दिमाग उनके दिमाग में चल रहा होगा बात। मतलब संख्या बल मायने तो नहीं रख रही है? नो सर, संख्या बल का यहाँ कुछ मायने नहीं है। मायने है कि उनका काम कहीं ना कहीं से रुक रहा, चाहे वो मनरेगा से हो, चाहे पंचायत सचिव से हो, चाहे जल सहिया से हो, चाहे नगर निगम से। इस तरह का काम अगर उनको डायरेक्ट रुकता है तो वो अपना काम को प्रसारित कर देते हैं, उनका काम को पूरा कर देते हैं, उनका अनिश्चितकालीन को भंग कर दिया जाता है, उनका मांग को पूरा कर दिया जाता है। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बैठे रहिए, बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उनको क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हम लोग आज भी बैठे हुए हैं। आज हम लोग 30 दिन हो गया बैठे हुए और लोग 2 दिन में अपना मांग पूरी करके चले गए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर वो लोग अगर काम नहीं करेंगे तो समाज का काम रुक जाएगा, सोसाइटी का काम रुक जाएगा। पढ़ा के गलत हम लोग उनके नजर में है ही नहीं है विषय को आगे करना। कभी सीधा सा बात है, मतलब शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है क्या? विषयवार उनको किसी भी तरह का प्राथमिकता नहीं है। पेंशन के लिए पीजीटी शिक्षक, टीजीटी शिक्षक बराबर आते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई को लेकर के। अभी बगल में ही एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, जेसीसी का रिजल्ट उनका जारी हो गया था, उसके बावजूद वो अभी रोड पर बैठे हुए हैं। उनका नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया, उनके जगह किसी और को भर दिया गया। इसी तरह से प्रमोद कुशवाहा है, उनके साथ भी इसी तरह हुआ। उनका टंकण के कारण उनका नाम लिस्ट में आ गया। अब वो कहते हैं कि अब आपको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह का बहुत उदाहरण है। देख रहे होंगे कि जो दर्द को बयां करते हुए आंखें भर चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार जो इनकी मांगे है, समायोजन की मांगे, वेतन वृद्धि की मांगे और जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुनः विभिन्न स्कूलों में पुनः बहाल इन्हीं शिक्षकों को किया जाए, तो इन सब मांगों को लेकर आंखों भर आई है। लेकिन फिर भी सिस्टम और सरकार अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ और भी लोग हैं, देख रहे होंगे, उदासी और मायूसी में बैठे हुए हैं और उदासी और मायूसी के साथ आशा और उम्मीद भी है, सरकार पर विश्वास भी है कि सरकार इनके लिए सकारात्मक पहल करेगी। क्या सर इतना उदास और चेहरे देख रहे होंगे, मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, चेहरे पे उदासी साफ नजर आ रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सद्दाम हुसैन, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आप तो संगठन मंत्री है, लगभग यहाँ इतने लोग हैं, आज कर्मा का उत्सव भी है। जिस समय लोगों को अपने घर में, अपने गांव में, अपने स्कूल में उत्सव मनाना चाहिए था, वो आज जाकिर हुसैन पार्क के समीप, राजभवन के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 26 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार, सिस्टम और जेईपीसी अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। सर मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार की गलत नीतियों के कारण, और ये कंपनी ठेका प्रथा के कारण आज हम लोग को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ये त्यौहार छोड़ करके सभी यहाँ से प्रदेश के सभी दूर दूर दराज से आए हुए हैं, कोई 200, 300, 400 किलोमीटर से चल के। ये देन है सरकार की गलत नीति के कारण। जब व्यावसायिक शिक्षा, जब भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट झारखंड में लॉन्च हुए थे 2015 में, तो उस वक्त के सिले में साइन के बताया गया था कि आप इसको 2 मोड पे चला सकते हैं, इसको 2 मोड पे चला सकते हैं। पहला जाएगा आप इसको समायोजन करके चलाइए, या दूसरा आपको अगर नहीं बन पा रहा है तो इसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाइए। तो सरकार यहाँ पे इसको समायोजन विभाग में ना करके इसको आउटसोर्सिंग पे चुने, क्योंकि बोली जो हम इसको 3 साल के ट्रायल पे ले रहे हैं। 3 साल देखिए, आज 9वां साल हो गया, तो कितना दिन ट्रायल पे चलता है। तो ये ट्रायल पे नहीं है सर, उन लोग की जैसा शेर के मुंह में खून लगना होता है, वैसे उन लोग के खून लग चुका है। इसमें उन लोग का बहुत पैसा बन रहा है। एक VT से, मैंने व्यवसायिक प्रशिक्षक से उसको पेमेंट देने के लिए 15% पैसा काटा जाता है। उसका
कंपनी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसका रोल है पेमेंट करना। बाकी काम करती है, हम लोग से जुड़ती है, सिर्फ जेपीसी करती है, लेकिन उसको पेमेंट देती है। पेमेंट देने के लिए आपको 15% काटती है। 20,000 का 15% लगभग 3,000 रुपया हो जाता है। और इस तरह से करके साल में 36,000 रुपया एक व्यवसायिक प्रशिक्षक से काट लेती है। यहाँ पे 892 व्यवसायिक प्रशिक्षक है, लगभग 4 करोड़ रुपया अपना यहाँ से सिर्फ पेमेंट देने के लिए काटता है। और इसी का देन है जो 4 करोड़ रुपया आया, इसी का देन है जो आज विभाग में समायोजन न करके वो अपने इसको कॉन्ट्रैक्ट पे चला रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा पे चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना ही खेल नहीं है पैसा का, ये सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए गेस्ट लेक्चर के लिए पैसा आता है, टूर के लिए आता है, बुक के लिए आता है, सबका सब पैसा हड़प लिया गया। इस बार बैक पैसा बुक के लिए 50,000 सेंशन हुआ था, 60,000 रुपया सेंशन हुआ था बुक के लिए। वो पैसा हुआ जो जेसीआरटी बोले जो मैं खुद इसको हम अपने स्वयं से भेजूंगा जेईपी से। आप लोग बुक डिजाइन नहीं कर पा रहे, जो कि हम लोग इससे पहले खुद से बुक डिजाइन करके इसको देते थे बच्चा लोग को। अभी तक दुर्भाग्य देखिए झारखंड सरकार के जो 9 साल से शिक्षा चल रहा है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, वो अपना बुक डिजाइन नहीं कर पाई है। जो क्या करना है, हम लोग पैसे भोपाल से देखते हैं, सिलेबस वगैरह करते हैं और उसको अपने से बुक डिजाइन किए, उसको लिखे, उसको किताब को प्रिंट करवाए, बनवाए और दिए। तो बोले हम खुद से इस बार पैसा आती बुक हम देंगे, जेपीसी बोले, और पैसा रख ली, बुक नहीं दी। इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आता है, औद्योगिक भ्रमण के लिए 1,20,000 रुपया आया था। लेटर में लिखा हुआ सर, सेंशन जो आया हुआ है उसमें 90,000 रुपया निकालने के लिए बोला जो नेक्स्ट टाइम में इसको निकालेगा, 2 राउंड में कराना था। कहने का तात्पर्य है कि मिडिल मैन की भूमिका को खत्म पूरी तरह से किया जाए। लेकिन मेरा प्रश्न है, अभी आप लोग को कंपनी से आप लोग बर्खास्त हो चुके हैं, आप लोग की नौकरी खत्म हो चुकी है, नई बहाली ली जा रही है, क्या आप लोगों को पुनः सेवा में शामिल किया जा रहा है? कोई लेटर मिला है, आश्वासन मिला है, या फिर इसी तरह आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे? अभी हम लोग के तो कोई रिटर्न में नहीं मिला हुआ है, लेकिन कंपनी को 31 अगस्त के बाद हम लोग के टर्मिनेशन मिल गया था और कंपनी को भी। लेकिन 1 सितंबर से हम लोग को रिटर्न में मिल गया है, जब आप इसमें काम कीजिए। जैसे नए बहाली लेने के लिए चाहे नए वाला को लेना है या पुराने वाले को लेना, तो वो नए वाले को ले रहे थे, जिसको हम लोग सभी लोग ने मिलकर अपना उसको एग्जाम को कैंसिल करवाए। जो हम लोग की जगह पे दूसरा क्यों आएगा? हम लोग के पास आज 9 साल का एक्सपीरियंस है। आज जो नया आएगा तो क्या करेगा? आज हम लोग 9 साल अपना यहाँ गोल्डन एज टाइम बर्बाद कर दिए, तो हम क्यों दूसरा को आने देंगे अपने जगह पर? तो एग्जाम को कैंसिल करा, घेराव वगैरह जेपीसी किए, तो हम लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है अभी, और अभी तक हम लोग के कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। और इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है, बीच से जो मीडिएटर है यानी कि कंपनी है, ठेकेदारी प्रथा जो चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक यह धरना बैठे रहेंगे। क्यों हमको नियुक्ति पत्र मिल जाए, अगर 1 साल बैठना पड़ेगा तो 1 साल बैठेंगे। और हम लोग के 4 साल कैसे ले हो रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 साल कंटिन्यू बैठना पड़ेगा, तो 4 साल बैठेंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सरकार को मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, जैसे आप पूछे थे, जो मुखिया लोग के काम कर दिए, सैया लोग के काम कर दिए, जितना भी है जल सैया के लोग के काम कर दिए, तो मंत्री नेता लोग होते हैं, हम खुल के बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ इनको वोट से मतलब होता है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होती है इनको। वो जाने अगर हम एजुकेशन छात्रों को दे देंगे कि हमारा कालर पकड़ के अपना हक मांगेंगे, जॉब मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, अच्छा सड़क मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, अच्छा स्कूल मांगेंगे। इसलिए शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मुखिया पे इसलिए ध्यान दिया गया कि एक मुखिया को जानता है जिसके पास 4,000 5,000 वोट है, तो जान रहा है मेरा विधायक हार जाएगा, इसलिए उसको काम सुना गया। और हम लोग तो जान रहे हैं इन लोग के पास कोई पावर नहीं है, इन लोग के पास कोई वोट नहीं है, इन लोग कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, इसलिए हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जब एक शिक्षक अपने कलम से अधिकारी बना सकता है, एक शिक्षक अपने कलम से विधायक को नियुक्त कर सकता है, बैठाता है, देता है रिटर्न में उसको सर्टिफिकेट, एक शिक्षक जब बना सकता है तो उतार भी सकता है। और हम लोग इसको दिखा देंगे, हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग को रणनीति सब आता है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग कुर्सी पर बैठाए हैं तो कुर्सी से उतारने का भी काम कर देंगे हम लोग, ये वादा है। देख रहे होंगे इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षक जो नवनिर्माण का काम करते हैं, सत्ता में पहुंचाने का काम करते हैं, वो अगर सत्ता में कुर्सी में बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। ये देख रहे होंगे ये वो शिक्षक है जिन्हें आज कर्मा का उत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन अपने हक अधिकार को लेकर आज ये धरना पे, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे। कुछ महिला भी है, उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि क्या दर्द है दीदी आपके, क्या लगता है उम्मीद और आशा का किरण है? आज 26वां दिन हो चुका है, इसी उम्मीद में तो बैठे हैं कि कुछ हो जाए, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन में तो कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारी नौकरी चली गई है, घर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सिर्फ बोला जाता है कि होगा होगा, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, लिखित तौर पे नहीं मिलेगा, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी आप नौकरी में हैं कि नौकरी से बाहर? से बाहर है, ये तो हम लोग का 31 अगस्त को ही खत्म हो चुका है। क्या पुनः बहाली के लिए स्कूलों में आप लोगों को आश्वासन मिला है कि आप ही लोगों को बहाल किया जाएगा? सिर्फ मौखिक तौर पे मिला हुआ, अभी लिखित तौर पे कुछ भी नहीं मिला। मतलब अभी आप एक बेरोजगार शिक्षक हैं? पूरा बेरोजगार। क्या अभी तक कोई मंत्री, विधायक कोई आप लोगों से मिलने आए, कोई लिखित आश्वासन, जिस तरह से पंचायत सचिव का या मुखियाओं लोगों का जिस तरह से आश्वासन के बाद लिखित मिला और अनशन टूट गया, क्या आप लोगों को ऐसा कोई आश्वासन मिला अभी तक? नहीं, अभी तक किसी भी तरह से किसी भी मंत्री विधायक की तरफ से हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ मौखिक तौर पे आश्वासन मिला है। क्या कंपनी की ओर से आप लोगों को
पुनः बहाल करने के लिए कोई आश्वासन मौखिक या लिखित मिला? सिर्फ माफी, कुछ भी नहीं। उम्मीद लग रही है कि ये मौखिक आश्वासन लिखित में बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि हो सके, होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग का एज भी इतना हो गया है कि दूसरे जगह हम लोग जा भी नहीं सकते। इतना देर ये शिक्षा में हम लोग अपना बहुमूल्य समय दे चुके हैं, उसके बाद दूसरे जगह जाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू गुप्ता, जुमला। देख रहे हो, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लगभग 9-9 वर्ष का ये लोग सेवा दे चुके हैं और 9-9 वर्ष की सेवा देने के बाद दूसरी नौकरी में जाना भी इन लोग के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में सिस्टम, सरकार इनकी मांगों पर विचार करे और सकारात्मक पहल करते हुए जो इनकी मांगे हैं और जो अभी बेरोजगारी का टैग इन शिक्षकों के माथे पे लगा हुआ है, उनसे कम पुनः इन शिक्षकों को बहाल किया जाए और जिस विद्यालय में कार्यरत थे और जो इनकी मांगे हैं, ठेका प्रथा को बंद करना, समायोजन की मांगे, वेतन वृद्धि की मांगे, उन मांगों को भी पूरा किया जाए।